चलिए अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में पुलिस के लिए एक समान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ढांचे की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके साथ ही साथ कहा कि आतंकवाद से निपटने में एटीएस की भूमिका बेहद अहम होती है और सभी राज्यों के डीजीपी को जल्द से जल्द लागू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य फोकस था वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से टेररिज्म के खतरे के खिलाफ कोऑर्डिनेट एक्शन के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल बनाकर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में सिनर्जी डेवलप करना और भविष्य की पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी इनपुट्स देना है। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम आतंकी हमले, दिल्ली बम ब्लास्ट, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा होनी है। अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्पेशल सेशन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। तो बढ़ते हैं आगे और अमित शाह ने यह भी कहा कि आज के दौर में आतंकवाद का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसमें साइबर और सूचना युद्ध, आर्थिक नेटवर्क और इसी के साथ इसका दुरुपयोग करना, साथ ही हाइब्रिड आतंकवाद शामिल हैं। और ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड विकसित करना बेहद जरूरी हो जाता है, जो सतर्क रहे और तेज रिजल्ट देने वाली कार्रवाई कर सके, इसीलिए जरूरी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था ऐसे सम्मेलनों के जरिए ही मजबूत की जा सकती है। साथ ही अमित शाह की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। आपको बता दें कि एनआईए ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क पर 400 डॉजियर के डेटाबेस का एक्सेस दे दिया है। एनआईए के मुताबिक इस डेटाबेस में देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठनों के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अंसारुल्लाह बांग्ला की टीम, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप्स के गैंगस्टर्स की डिटेल शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद की जांच में इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डेटाबेस में एफआईआर, पूछताछ रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट डेटा, आतंकवादियों के परिवार की जानकारी, वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसमें भारत में आतंकवाद के मौजूदा ट्रेड, आतंकवादी संगठनों के काम करने के तरीके वगैरह सभी डिटेल इसमें साझा की गई है। और समिट में विदेशी इलाकों से सबूत इकट्ठा करने, काउंटर टेररिज्म जांच में डिजिटल और फोरेंसिक और डेटा एनालिसिस, असरदार ट्रायल मैनेजमेंट, इसी के साथ रेडिकलाइजेशन, जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटने जैसे सेशन शामिल हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा मॉडल बनाना और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने नीड टू नो की जगह ड्यूटी टू शेयर के प्रिंसिपल पर काम करने की अपील की है। अमित शाह ने साथ ही आगे ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने अपने अपने स्तर पर तकनीक का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन अलग अलग स्तर पर विकसित तकनीक और अलग अलग जगह जमा किया गया डेटा ऐसे हैं जिन्हें बिना गोलियों की बंदूक, उन्होंने कहा कि अगर सभी डेटा एक दूसरे से जुड़े और एक जैसी तकनीक पर आधारित हो तो सुरक्षा तंत्र कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय, एनआईए और आईबी को आपस में चर्चा करके एक सुचारू राष्ट्रीय तकनीकी और डेटा ढांचा विकसित करने तथा राज्यों के इसे मजबूत करने में सहयोग देने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए। तो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गृह मंत्री की तरफ से ये पूरा जो एक सेशन यहां पर किया गया, इसमें एनआईए और आईबी किस तरीके से आपस में चर्चा कर सकते हैं, नई तकनीकें बना सकते हैं और इसी के साथ में अलग अलग जो टेररिज्म ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, एलटी की अगर बात की जाए तो इनकी जो डिटेलिंग है, इनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की जो जानकारी है, ये सब कुछ साझा की गई है।